अगर आप अपने माँ बहन और बेटी अपने घर के महिलाओं की इज्जत और भविष्य के लिए चिंतित हो तो ये वीडियो जरूर देखना गाइस। ऐसा आतंक था शेख शाहजहां का। वो गांव में जाता था, घर के सामने खड़े हो जाता था और चिल्लाता था, बाहर आओ, मैं तुम्हारे साथ दुष्कर्म करूंगा। वो घर घर जाता था, सुंदर लड़कियों को अगवा करता था, रात भर अपने पास रखता था और सुबह वापस करके जाता था। यह सब हो रहा है एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य पश्चिम बंगाल के 24 परगना के संदेश खाली में। बहुत शॉकिंग खबर है दोस्तों। टेलीग्राफ की इस खबर के मुताबिक ममता बनर्जी ये दावा कर रही है कि संदेश खाली में तमाम जो गुनहगार हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, वो शाहजहां जो ये तमाम अत्याचार कर रहा था, वो कहां है? ये अभिसार शर्मा थे। आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि अभिसार शर्मा बंगाल का न्यूज कैसे बता रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को जो यूट्यूबर हैं, इनके जो लेफ्ट विंग के यूट्यूबर हैं, इनको तो मतलब ये बताते ही नहीं है विपक्ष के जो राज्यों में गलत काम होते हैं। लेकिन पता नहीं इनके चेक वगैरह बाउंस हो गए होंगे, जो भी हो। लेकिन आज मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने ये मुद्दा उठाया है। गाइस, ये पूरा मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं, और अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि मेरे वीडियो में मैं मुश्किल से 10 मिनट 12 मिनट ही बता पाऊंगा। लेकिन अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो अजीत भारती सर का वीडियो आप लोग देखना जाके। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा और आप डायरेक्ट भी जाके यूट्यूब पे अजीत भारती सर को सर्च करोगे तो उनके वीडियो आ जाएंगे। कल के ही एपिसोड में उन्होंने बताया है, बात किया है, और एक बंगाल के लोकल वहां पे जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात किया है। ये कहानी है 24 परगना बंगाल के संदेश खाला जगह के। वो गांव है एक, जहां पे हिंदू लोग रहते हैं और हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन जो भी अत्याचार ये हो रहे हैं ना, पिछले 40 साल से हो रहे हैं। और सोचो दोस्तों कि ये 40 साल क्या, मतलब 40 साल बाद आज ये बाहर निकला है। पहले ममता से पहले जो कम्युनिस्ट थे उनकी सरकार थी, उनके सरकार में, कम्युनिस्टों की सरकार में तो हिंदुओं पे पूरा खुल के अत्याचार हुआ था। और फिर वही हुआ जब कम्युनिस्ट की सरकार गिरी और ममता की सरकार आई, तो वही सारे जो कम्युनिस्ट में थे वही सारे ममता की पार्टी में शामिल हो गए। तो सोचो, ममता की पार्टी में जो शामिल हो गए, फिर जो जिनका वो काम था वो तो वो काम भी करते रहेंगे ना। दूसरे नेता जाते, ममता के कोई हिंदू नेता वहां पे बच्चा जाता तो पता चलता कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा है तो हमें इसको रोकना है। लेकिन फिर वही शामिल हो गए। तो फिर 24 उस गांव में, संदेश खाली जगह गांव में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा। ममता तो वैसे भी नहीं देगी हिंदुओं के मुद्दे पे ध्यान, क्योंकि वो तो तुष्टीकरण में इतनी अंधी हो चुकी है ना। देखो, मैं नहीं कहता कि ममता मुसलमानों से नफरत करे या मुसलमानों के कहना ना सुने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर वो मुख्यमंत्री है तो हिंदुओं की भी बात सुने। उनको हिंदुओं ने भी वोट दिया है। लगभग वहां पे 70% हिंदू है जो 60% उनको वोट किए थे, तब जाके उनकी सरकार बनती है। नहीं तो 70% हिंदुओं के जो राज्य है वहां पे केवल मुस्लिम वोट से वो सरकार नहीं बना पाती। तो हिंदुओं को वोट मिला है तो उनको हिंदुओं के लिए भी काम करना चाहिए। और ये जो हो रहा है, ये खौफनाक तरीका है। सोचो गाइस, ये वहां के जो शहजान शेख लोकल है, पता नहीं वो टीएमसी का आदमी है कि किसका। टीएमसी का जाहिर सी बात है, मैं बता तो नहीं सकता, अपने मुंह से नहीं बोल सकता। आप लोग सर्च कर लेना, क्योंकि मैं उतनी ताकतवर मैं नहीं हूं कि मेरे ऊपर FIR हो जाए तो मैं अपने केस लड़ पाऊंगा या जो भी। लेकिन आवाज उठाना, मैं आवाज जरूर उठाऊंगा। आवाज उठाने के अगर FIR होता है तो फिर तो कोई नहीं, मैं जेल में रहना पसंद कर लूंगा। गाइस, वहां पे जो 40 साल से हो रहे हैं, मतलब वो जो शाहजहां शेख था उसके पहले भी कोई मुस्लिम था लीडर। जैसे लीडर पालते हैं ना, एक के नीचे एक मरता है तो एक आता है उसके जगह पे, वैसे ही वो तब से वही होता, जो पहले वाला था वही करता रहा कि हिंदू महिलाओं को उठाकर ले जाके अपने कार्यालय में बुलाता था। ऐसे जैसे आपके घर में 18 साल की लड़की है तो वो आके बताता था कि आपकी लड़की जवान हो गई है, उसको मीटिंग के लिए भेज देना ऑफिस में, पार्टी के ऑफिस में। तो सोचो कौन सी मीटिंग होगी गाइस। आप सोचो, जब आपके सामने आपकी 18 साल की बेटी, आपकी सुंदर बहन, आपकी सुंदर बीवी, आपकी सुंदर माँ, जो भी महिला उनको सुंदर लगती है ना, वो आके बोल देते हैं कि ये इनको मीटिंग के लिए बोल देना, शाम को मीटिंग है, रात को 10 बजे भेज देना। और तब तक उनके साथ रेप बलात्कार करते हैं जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता, उनका मन नहीं भर जाता है उस औरत से तब तक। और ये केवल हिंदू औरतों के साथ होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये मुसलमान औरतों के साथ भी होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं हूं। और वो करते मुसलमान है, चाहे मुसलमान करे या मुसलमान कर रहे हैं,
तो भी मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो मुस्लिम औरतों के साथ करे। औरत का इज्जत होता है, चाहे वो हिंदू औरत की हो या मुस्लिम औरत की हो। अगर कोई इसलिए मुसलमान मेरे दोस्त नाराज होते हैं कि मैं मुसलमान को बोल रहा हूं, तो भाई आप नाराज हो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शाहजहां शेख ने जो किया है ना, और जो कर रहा है, अभी किया है क्या, उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। और मुझे नहीं लगता कि ममता के सरकार रहते कुछ भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये आवाज दबनी नहीं चाहिए दोस्तों, ये बहुत दिनों बाद निकला हुआ है। आप जाके जब अजीत भारती के चैनल पे देखेंगे ना, तो कल जो लड़का था वहां के लोकल जर्नलिस्ट, उसने बताया कितने लोगों को मार दिया गया वहां पे। 7-8 लोगों को तो एक ही दिन में मार दिया गया था, जिनकी 4 लोगों की लाश भी नहीं मिलती, और कुछ लोगों की लाश मिली थी तो बॉडी के पार्ट मिले थे, पूरी लाश नहीं मिली थी। तो सोचो क्या हालात है वहां पे, और हिंदू का आवाज कोई क्यों नहीं उठाता पाता होगा। और कोई परिवार से, जब किसी परिवार से शाहजहां शेख जाके बोलता होगा अपनी बेटी भेज देना, तो परिवार डर के भेजता ही होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि अगर ये नहीं भेजे तो सारे परिवार को एक साथ ही मार देंगे। सोचो किस खौफ में जी रहे होंगे वहां के लोग। और हम मतलब यहाँ पे लोग इतने बेशरम बंगाल के सत्ता में बैठे हैं, और बंगाल के पुलिस की, इनको कोई मतलब पता ही नहीं चला इतना। यार इंटेलिजेंस कैसा इनका इंटेलिजेंस है, या फिर ये लोग क्या करते हैं मेरे समझ में नहीं आता। या फिर शाहजहां शेख को से इनकी जान पहचान होगी तो नहीं जाते होंगे, जाहिर सी बात है। और इतना बड़ा मतलब ये तो एक खुला जो रेप कांड होता है ना, सोफिया गर्ल्स कॉलेज से भी बड़ा ये रेप कांड है। सोफिया गर्ल्स कॉलेज में तो जो हुआ था वो एक बार हो गया था, लेकिन ये 40 साल से होता चला आ रहा है गाइस। और सोचो ये रुकने का भी नाम नहीं ले रहा है। सोचो कब ये रुकेगा, कब हिंदू लड़कियों का इज्जत और असमत वहां पे बचेगा। और बहुत लोग इसको जब मामला खुल के आया ना, और बीजेपी वाले तो इतने निकम्मे हैं ना, मेरे तो समझ में नहीं आता। अगर ये मुद्दा किसी कांग्रेस राज्य में हो रहा होता, बीजेपी के राज्य में, और करने वाला हिंदू होता और जो लड़कियां मुसलमान हो, तो आप ये सोच भी नहीं सकते हो ना कि ये मुद्दा कितना बड़ा बन जाता। मतलब ये मुद्दा पूरा इंटरनेशनल बन जाता और पूरा अमेरिका, यूनाइटेड नेशन तक इसकी सुनवाई होती। लेकिन ये बीजेपी वाले, इनकी आईटी सेल इतनी निकम्मी है ना कि इस मुद्दे को थोड़ी एक दिन भी ये मुश्किल से नहीं चला पाए हैं। कुछ ही लोग जो राष्ट्रवादी हैं, जो महिला अधिकार को अपना अधिकार मानते हैं, वही लोग आवाज उठा रहे हैं। जैसे अजीत भारती जैसे लोग हैं, उनके ग्रुप के कुछ राइट विंग के लोग हैं, वही लोग केवल आवाज उठा रहे हैं, बाकी कोई इसकी आवाज नहीं उठा रहे। और ये मुद्दा जिस दिन निकला था ना, उस दिन पूरे दिन भी नहीं चला था। सोचो बीजेपी वाले अगर लगातार बीजेपी के विधायक नेता ट्वीट करते ना, वो अमित मालवीय के तो बेकार में ही बिठा रखे हैं, उसको तो हटा के पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देना चाहिए बीजेपी के आईटी सेल से। बेकार में उसको जितना राइट विंग के लोग बीजेपी को प्रमोट कर देते ना, उतना उसकी आईटी सेल नहीं कर पाती है। उनका तो बस अपना दिहाड़ी जितना मिलता है उसने ट्वीट कर देते हैं, बस उसी के लायक वो है, और उनका पेमेंट मिल जाता है, कहानी खत्म। राइट विंग फ्री में, उनके राइट विंग के जो हम जैसे राष्ट्रवादी है ना, वो फ्री में उनके जो उनका पक्ष लेते हैं, और उससे कोई फायदा भी नहीं होता। जब राइट विंग के बंदे जेल में जाते हैं, जैसे मनीष कश्यप हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नुपुर शर्मा को इन लोगों ने निकाल दिया, वो तो बीजेपी के थे। तो कुछ ऐसे ही बंदे जो राइट विंग के हैं, राष्ट्रवादी टाइप के, वही आवाज उठा रहे। तो मुझे नहीं लगता जैसे बीजेपी के नेता उठाएंगे तो फैलेगा नहीं ये बात, उतना उन बंदों के उठाने से होगा। हालांकि बीजेपी के आज कोई नेता वहां पे बंगाल पुलिस से झड़प में जख्मी हो गया है, बहुत सीरियस हालात में है, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, और तब से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे इसका वो मुद्दा नहीं दिख रहा है। सोचो अगर ये बात कांग्रेस को होती ना, तो सोचो हाथरस में जब बलात्कार नहीं हुआ था, तो हाथरस कांड को कितना बड़ा बना दिया गया था प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों के द्वारा वहां पे जाके। और सोचो बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता है बंगाल में, लेकिन वो वहां पे, मुझे लगता है कि ये जो आवाज उठी है ना, उसके अब इसके बाद वो बंद ही हो जाना चाहिए। शाहजहां शेख का या तो इनकाउंटर करवाओ, या फिर उनको उसको पकड़ के उम्र कैद कराओ, लेकिन ममता के पुलिस से ये कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, या तो ममता सरकार, देखो लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाते थे। राष्ट्रपति शासन लगाना उचित अभी तक नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, और हमारा विपक्ष इतना नौटंकीबाज है कि ये इसके लिए ये मुद्दा कुछ है ही नहीं। और उल्टा जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा ना, तो मोदी को कुरूर ये सब बता के मोदी को ही गलत साबित कर देंगे। तो मेरा ये मानना है कि उस पे वहां पे एटीएस जो भी जांच, हमारे जो केंद्रीय एजेंसियां है, उनको भेजा जाए, और शाहजहां शेख जो भी ऐसे लोग हैं उनके बारे में पता करवाया जाए, वो लोग कहाँ रहते हैं, कौन है और क्या काम करते हैं, ये सब, इन सब चीजों को करके उसको गिरफ्तार करवा जाए, उस पर जांच बिठाया जाए, और उसको उम्र कैद की सजा दी जाए। और ऐसे कांड वहां पे नजर रखा जाए जो
संदेश खाल है, संदेश खास यह नाम है यार, दिमाग में यार भूल जा रहा हूँ, 24 बरगना में है। तो आप उसको, मैं यही चाहता हूं कि अब जो निकला है मुद्दा 40 साल से होते आया है, लेकिन अब भी निकला है तो अब ये बंद हो जाना चाहिए। अगर आज के बाद भी ये मुद्दा बंद नहीं होता तो फिर बीजेपी वाले को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। बीजेपी की सरकार नहीं है राज्य में तो क्या हुआ, केंद्र में तो है ना, केंद्र की तो सारी एजेंसियां उनकी है, वो केंद्र से अपना उसको करवा सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि अगर राज्य में कुछ आपदा आता है और केंद्र कुछ नहीं करेगी, करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा बंगाल के उन लोगों के लिए। वो लोग बीजेपी को ही वोट देते हैं क्योंकि वो 40 साल से परेशान है, लेकिन केवल उनके वोट से बीजेपी और बीजेपी बंगाल में नहीं जीत पाती है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं जीत पाते हो तो आप उनके लिए कोई काम नहीं करोगे, आपको इस मुद्दे को सुलझाना ही पड़ेगा ताकि वहां पे लड़कियां निश्चिंत और हिंदू औरतें निश्चिंत रह सकें और वो अपना जिंदगी अच्छे से बिता सके। नहीं तो ऐसे खौफ में किसी के बेटी बहन के साथ आप गाइस सोचो एक बार अपने ऊपर, आपके घर में कोई 18 साल की लड़की है, कोई आपकी माँ है, कोई आपकी भाभी है, कोई आपसे आके बोले कि इनको मीटिंग में रात को भेज देना और आपको ये पता है कि वहां मीटिंग में क्या होगा, तो आपके ऊपर कैसे बीतेगा। मैं ये कल वीडियो देखा, मैं अजीत भारती का 9 बजे रात को वीडियो बना रहे थे, लाइव स्ट्रीमिंग किए थे, तो मैं वो वीडियो देखा, मुझे यकीन मानो गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आई थी, मुझे बेचैनी सा लग रहा था, मतलब ऐसे न लग रहा था ना आंख से आंसू आ जाएंगे उन लोगों के बारे में सोच सोच के, कैसे उन लोगों के घर के लोग सोते होंगे, कैसे रहते होंगे। मैं 1 बजे रात को ये सोचते सोचते मुझे नींद आई, फिर 4 बजे मेरी नींद खुल गई और मैं 4 बजे से ही बेचैनी मेरे को हो रहा था। लेकिन मैं उतना पॉपुलर नहीं हूँ, मेरे चैनल में जानता हूँ कि ज्यादा लोगों तक पहुंचता नहीं है और 4-5 लोग तक पहुंचता है, 100 लोगों तक कभी पहुंच जाता है, कभी 300 लोगों तक पहुंच जाता है और मेरे शॉर्ट वीडियो होते हैं तो ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाता है। तो आप लोगों का जिम्मेदारी है इसको शेयर करें और आप लोगों को मन करे तो करें, नहीं मन करे तो मत करें, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को आप लोग जरूर उठाएं, हर सोशल मीडिया पे लिखें। आपके एक भी फॉलोअर है ना तो बहुत फर्क पड़ता है, वो एक देखेगा ना तो फिर वो आगे करेगा और एक देखेगा तो फिर आगे, ऐसे करते करते बहुत ज्यादा फैल जाएगा। आप सोचो गाइस, इसका आवाज कोई नहीं उठाएगा, इसका आवाज राइट विंग के लोगों को ही, राष्ट्रवादी लोगों को ही उठाना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट विंग एकदम बेशरम उनको हो चुका है, उनको ये मुद्दा सूट नहीं करता है तो वो नहीं उठाएंगे। अभिसार शर्मा ने ये वीडियो पता नहीं कैसे बना दिया है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये वीडियो और बाकी लेफ्ट के लोग नहीं बनाएंगे। जैसे साक्षी जोशी हो गई, जैसे अब रवीश कुमार हो गया, जैसे अजीत अंजुम हो गया, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गया, प्रज्ञा मिश्रा हो गई, और कांग्रेस से तो कोई उम्मीद ही मत करना कि ये सुप्रिया श्री ने जो नकली महिला आयोग की वो भी जो भी है महिला के अधिकार की बातें करती है, महुआ मोइत्रा हो गई बंगाल की, उसको केवल अडानी पे ध्यान है, इसके बंगाल में इसके नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो रहा है, इसको पता ही नहीं है। तो इसको कैसे पता चलेगा, ये तो खुद अपनी बॉयफ्रेंड को इतना धोखा देती है। और तीसरा, स्वाति मालीवाल दिल्ली की है, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के महिला आयोग की मंत्री है, उसको तो लग रहा है कि ये मतलब मर गई है, ऐसा कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा है, या सोशल मीडिया को चलाना बंद कर दिया है कि इसको ये खबर अभी तक इसके पास पहुंचा नहीं है। वो तो भला हो वहां के लोकल एक जर्नलिस्ट है उन लोगों का कि उन लोगों ने पहुंचाया, और वहां पे सोचो औरतें तंग हो के वहां से तब सड़क पे निकली तो ये बात निकला बाहर, और तब जाके राष्ट्रवादी जैसे बहुत सारे लोगों ने इसकी आवाज उठाई है जो राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन उस तरह नहीं उठाया जा रहा है जिस तरह से उठाना चाहिए और यह मुद्दा राष्ट्रीय बने, पूरे देश के लोग जाने इस मुद्दे को। तो इस मुद्दे को हम सबको मिलकर उठाना चाहिए गाइस, क्योंकि आप लेफ्ट विंग से कोई उम्मीद मत करो, ये रेपिस्ट को भी सपोर्ट करेंगे अगर इनके मुद्दे को इनको सूट नहीं करता है। तो आपने राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने देखा होगा, तो आप इनसे कोई उम्मीद किए बिना आप अपने लोगों के सपोर्ट करें, और अपने लोगों को ही क्यों, जिसके साथ भी ऐसे घिनौना करतूत होता है, रेप बलात्कार जो भी होता है, इसका कभी किसी का सपोर्ट मत करना और सभी पीड़ितों को आप आवाज उठाना, क्योंकि आप एक इंसान हो, आप बलात्कारी या कोई वो नहीं हो। लेफ्ट विंग वाले ऐसे ही भरे पड़े हैं और लेफ्ट विंग वाले कभी इसकी आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि उनमें अधिकतर ही खुद बलात्कारी हैं। रवीश कुमार के भाई को आप जानते ही हो, अजीत भारती के ट्विटर पे आप जाके देख लेना, वो उनकी कहानी बहुत अच्छी तरह से बताया। तो उससे तो एकदम वो करना ही मत, उम्मीद ही मत करना, क्योंकि वो बिल्कुल फंडेड है, वो कुछ भी नहीं करेगा। और ये साक्षी जोशी, इन लोगों से ये 2 कौड़ी में बिक जाने वाली हैं पत्रकार, तो इनको तो कोई उम्मीद नहीं है। हमें अपने लोगों से उम्मीद है, लेकिन अपने लोगों से जिनसे उम्मीद है ना वो भी नहीं उठा पा रहे हैं उस तरीके से आवाज जिस तरीके से उठाना चाहिए। अजीत भारती ने बोला है, उनके यूट्यूब चैनल पे आप जाके जरूर देखना, ये वीडियो पूरा वीडियो जाके देखना। अगर आपके एक दिन उनका वीडियो देख के नींद नहीं आएगी, ये मैं चैलेंज देता हूँ,
और आप रोओगे नहीं उनका वीडियो देख के, तो फिर आप असली इंसान और इंसान नहीं हो। और आप अपनी बेटी बहन की अगर सुरक्षा चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। अजीत भारती भैया के वीडियो को जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इन लोगों तक पहुंचाएं। आप जहां भी जिस भी सोशल मीडिया पे हैं इसको लिखें, जरूर लिखें, बोलें, जो भी करें लिखें और इस मुद्दे को उठाएं। इस मुद्दे को मेरे हिसाब से अब यहाँ से खत्म होना चाहिए। ऐसे कांड, ऐसे गलत जो हरकतें हमारे हिंदू लोगों के साथ वहां पे हो रहा है वो खत्म होनी चाहिए। वो किसी के साथ गलत काम नहीं होनी चाहिए और सबको सर उठाने के जीने का अधिकार है। सोचो दोस्त, ये बंगाल में हो रहा है, पाकिस्तान के तो फिर हम बात ही छोड़ देंगे। पाकिस्तान बोलेगा कि आप अपने देश में बचा लो, तो क्या जवाब दोगे? तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो में अगर आप लोगों को अच्छी जानकारी नहीं लगी हो तो आप जाके अजीत भारती के चैनल पे कल वाला वीडियो देख लो, उसमें पूरा फुल जानकारी मिलेगा आपको। नमस्कार, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।